Good morning, students. How are you? I hope you all fit and fine. I will teach you physics. This is your second assignment for physics. But before starting the work, we take a pledge. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all time that it's to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's start with physics. In the previous chapter, we start with the first chapter, that is matter. In the previous assignment, we learned about the matter. What is matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. After that, we will start with the next topic, that is structure or composition of matter. This is your second assignment. According to this topic कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा और मैटर किससे बना होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे इन दिस टॉपिक। ऑल द थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ मैटर, बट व्हाट इज़ द मैटर मेड अप ऑफ? ये सारी चीज़ें मैटर से बनी होती है, जस्ट लाइक चेयर, टेबल, एरोप्लेन, शिप एंड बिल्डिंग्स। लेकिन मैटर एक्चुअल में बना किससे है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. These particles which make up matters are atoms, ions or molecules. Atom is the smallest particle of matter and has all its property. जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम्स है कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस विद पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। एटम है और एटम किससे बना होता है? उसमें एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में और उसके अराउंड में एक नेगेटिव चार्ज क्लाउड होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस हैज़ मोस्ट ऑफ इट्स मास इन इट। एग्जाम्पल ऑफ एन एटम आर सोडियम, हीलियम। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल होंगी एटम की, लेकिन हमने स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले ली सोडियम एंड हीलियम की। इसके अलावा भी बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। Atom or most of the material usually do not have independent existence, thus they combine with one another to form molecules. Atom की independent existence नहीं होती, means atom as such एक particle में exist नहीं करता, वो combined form में atom molecule form करते हैं. So molecule are the smallest distinguishable unit into which a pure matter can be divided and has the composition and chemical properties of the matter. मॉलिक्यूल एक डिस्टिंग्विशेबल यूनिट है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की। इट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट काइंड ऑफ मैटर. टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। दैट मीन्स O2 का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दैट मीन्स इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स प्रेजेंट हैं। इन वाटर H2O मीन्स वाटर में दो एटम्स होते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ oxygen combine to form a water molecule. So after that, ions are positive or negative charge atoms or group of atoms. ions क्या हैं? जिन एटम्स पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम आयंस बोलते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या गेन करेंगे,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे या गेन करेंगे उस पर डिपेंड है कि आयन पे चार्ज कौन सा होगा। अगर वो लूज़ करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर एटम गेन करिए इलेक्ट्रॉन्स को तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल है सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्यों किया? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, और टू गेट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियर बाय जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया, दैट्स वाई इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। और ऑन द अदर साइड क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट इन इट्स वैलेंस शेल इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन, और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो ये नियर बाय एटम से गेन कर लेता है, ठीक है। जब वो मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा तो जो उसकी साथ वाली एटम होगी उससे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। आफ्टर दैट there is states of matter. You know about that, how many states of matter? There are 3 states of matter: solid, liquid, gas, ठीक है। There are 2 kinds of things, one that occupies space and has mass, other that neither have mass nor do they occupy space। यहाँ पे हर हमारी सराउंडिंग में 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं, एक तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका मास होता है, बाकी चीज़ें अदर थिंग्स क्या होती हैं, ना तो उनका मास होता है ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। दिस इज़ वन वे ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स। एक हमारे पास वे है जिसकी अकॉर्डिंग हम जो थिंग्स है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक टेम्परेचर, मैटर इज क्लासीफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम मैटर को 3 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड एंड वाटर वेपर इज गैस। नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर क्या है, गैस है। बाई चेंजिंग द टेम्परेचर दिस स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मैटर की स्टेट भी है वो चेंज हो जाएगी। द स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। जो मैटर की स्टेट्स होती हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होते हैं। द मॉलिक्यूल इन द मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर आपस में जो उनकी अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The atoms or molecules may be tightly packed or loose packed depending upon the strength of intermolecular force। Atoms और molecules हैं वो मैटर के tightly packed हैं, loosely packed हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, intermolecular forces पे, ठीक है। Therefore there are spaces between the molecule which is known as intermolecular space। अगर वो loosely packed हैं तो उन पे intermolecular space कम होगी, अगर वो ठीक है, अगर वो लूजली पैक्ड हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगी। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिसाइड वेदर अ गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होगा वो हमें बताएगा कि सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड क्या होते हैं, हैव सम डेफिनेट मास और ऑक्यूपाई सम डेफिनेट स्पेस। इनका डेफिनेट मास भी होता है और एक डेफिनेट स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड है उनमें टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं और इनकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, ये फ्लो नहीं करते क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड हर कंटेनर में जिसमें हम इसको पुट करते हैं उसकी स्पेस, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको अक्वायर नहीं करते, और सॉलिड है इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते सो मच। इसके लिए हमने एग्जांपल दी है टू डेमोस्ट्रेट दैट सॉलिड है फिक्स शेप।
इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करेंगे कि सॉलिड है उनकी फिक्स शेप होती है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है कि डिफरेंट डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट सच एज पेन, पेंसिल, स्पून, इरेजर, रूलर एक्सेट्रा। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस पेन की एग्जांपल ले ली, ठीक है। हमने इस ऑब्जेक्ट को एक कंटेनर में पुट करेंगे, चाहे इसे हम किसी स्पेस पे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब हम इसे डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में भी रखेंगे तो जो स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है वो सारी चीज़ों में ये सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सो इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन है देयर इज़ नो चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन अ सेम कंटेनर, डिफरेंट कंटेनर और केप्ट आउटसाइड। इससे क्या ऑब्जर्व होता है कि इसकी कोई शेप नहीं चेंज हुई। पेन को यहाँ पे रखेंगे चाहे किसी और कंटेनर में रखेंगे, पेन की शेप भी सेम रहेगी और जो इसकी जितनी ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है सारी जगह पे ये सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो इससे इन्फेरेंस क्या है, सिंस सॉलिड रेजिस्ट टू एनी चेंज इन इट्स देयर शेप देयर इज़ नो चेंज इन द शेप ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। जो सॉलिड होते हैं उनके शेप में कोई चेंज नहीं आता। सो नेक्स्ट व्हाट अबाउट दिस लिक्विड स्टेट। सो लिक्विड स्टेट क्या होती है, ये क्या होती है, ये एक डेफिनेट वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करते हैं लेकिन देयर इज़ अ नो फिक्स्ड शेप। इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, वेरिएबल शेप होती है और जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, लिक्विड हैव लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और जो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर में हम इसे पुट करते हैं उसकी ही शेप एक्वायर कर लेते हैं। लिक्विड अब फ्लो करते हैं ईजिली, इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते मच। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी ली है, जस्ट लाइक सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, जस्ट लाइक से 100 ml ली है हमने, उसको एक ग्लास में रखा पहले, उसी सेम क्वांटिटी को हमने किस में डाला, एक बाउल में, आफ्टर दैट एक कप में डाला। क्या देखेंगे, पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक जस्ट लाइक एक ग्लास की तरह है, ठीक है। आफ्टर दैट जब हमने इसे बाउल में पुट किया तो वाटर ने क्या किया, एक बाउल की शेप को एक्वायर कर लिया। आफ्टर दैट जब इसे हमने कप में रखा तो कप की शेप को एक्वायर कर लिया। दैट मीन्स वॉल्यूम तो इसका फिक्स रहा ना, क्वांटिटी तो फिक्स रही, 100 ml ही रही, 100 ml इसी में है, 100 ml बाउल में है, 100 ml कप में है, लेकिन इसकी शेप है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दी कंटेनर। आफ्टर दैट गैसेस स्टेट्स की प्रॉपर्टी क्या है, जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ना इधर उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है नोर आ फिक्स्ड शेप, ना तो उनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप होती है, और ये होल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिस भी कंटेनर में हम इसे पुट करते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स है ईजिली फ्लो करते हैं और वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करते हैं जिसमें हम इसको रखते हैं। गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली इनटू स्मॉल वॉल्यूम, गैस को हम कंप्रेस करके छोटे वॉल्यूम में भी रख सकते हैं। सो इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक एक्टिविटी ली है। एम क्या है दिस एक्टिविटी का, टू डेमोस्ट्रेट दैट गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या हमने शो करना है कि गैसेस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सो मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, 2 डिफ्लेटेड बैलून्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, अ ग्लास ट्यूब विद अरेंजमेंट ऑफ अ स्टॉप कॉक। हमने क्या लेनी है, 2 बैलून्स लेनी है और 2 ग्लास ट्यूब्स लेनी है विद अरेंजमेंट ऑफ अ स्टॉप कॉक, ठीक है। स्टॉप कॉक उस पर लगा होना चाहिए। दोनों बैलून्स को लिया, उसको एक ग्लास ट्यूब के वन एंड से अपने फिक्स कर लिया, यू कैन सी हियर। आफ्टर दैट हमने बैलून को इन्फ्लेट करना है एयर के साथ, एयर उसमें पुट कर उसको एयर के साथ उसको फैलाना है, ठीक है। क्लोज द ग्लास ट्यूब विद द स्टॉप कॉक सो दैट एयर डजंट एस्केप। हमने फिर उसको टाई कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि जो हमारे पास था ग्लास ट्यूब की स्टॉप कॉक थी उसको हमने बंद कर दिया कि हवा बाहर ना जाए। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, सेकेंड बैलून इन्फ्लेटेड एंड द फर्स्ट बैलून रिड्यूस इन साइज। जो फर्स्ट वाला है, पहले हम क्या करेंगे, दोनों को टाई कर दिया एट एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ना ओपन दी स्टॉप कॉक, हमने फिर स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द शेप ऑफ एयर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बैलून। शेप ऑफ एयर
चेंज करी है। कैसे चेंज करी है? जैसे शेप बैलून की चेंज करी है। सो दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस। ये क्या हमें शो कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर है वो चेंज कर रहा है। सो देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इसको हमने समरी में एज अ समरी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया कि जो सॉलिड होते हैं वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, कैन नॉट मूव। लिक्विड के लूजली पैक्ड होते हैं और ये मूव कर सकते हैं विद इन दी वॉल्यूम। गैसेज है लूजली पैक्ड होते हैं और ये मूव कर सकते हैं एनीवेयर। शेप है सॉलिड की डेफिनेट होती है, लिक्विड की डेफिनेट नहीं होती। गैसेस में क्या है, उसी शेप को एक्वायर कर लेते हैं जिस कंटेनर में हम इसे पुट करते हैं। वॉल्यूम है सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड है फ्लो नहीं करते, लिक्विड है इजीली फ्लो करते हैं, और गैसेस हैं वो फुल कंटेनर को, होल कंटेनर को ऑक्यूपाई करते हैं और इजीली फ्लो करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस को तो हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। डेंसिटी है सॉलिड की हाई होती है, लिक्विड की मीडियम होती है और गैसेस की लो डेंसिटी होती है। दिस इज चेक पॉइंट, यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ। सो नेक्स्ट पॉइंट, arrangement of molecules in solid, liquid and gases. You can also know about the arrangement of molecules in solid, liquid and gases. हमें ऑलरेडी पता है, हमने डिस्कस कर लिया कि सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में तो वेरी लूजली होती है। यू कैन सी हियर सॉलिड में सारे पार्टिकल्स हैं वो टाइटली हेल्ड है, ठीक है, बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड में थोड़े कम है, देखो यहाँ पे थोड़ी स्पेसेस है उनमें, लेकिन गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती है इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। नाउ अफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अरेंजमेंट का क्या होगा, यहाँ पे देखो सॉलिड में आप देख सकते हो कि सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी लार्ज होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी स्मॉल होती है। इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल में आपस में स्पेस बहुत कम होती है और जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। बट इन केस ऑफ अ लिक्विड जो स्पेसेस है वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं स्पेस के जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या है वो वीक होंगी। सो दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर in liquid as compared to solid, intermolecule space more than in solid. This is about the arrangement of molecules in liquids. This is the arrangement of molecules in gases. यहाँ पे गैसेस की बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिनिमम होंगी क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होंगे, दैट्स वाई उनमें जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, कम होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम होंगी, ठीक है। So this is all about the solid, liquid and gases and about the matter कि मैटर है, मैटर क्या होती है, मैटर की टाइप्स कौन सी होती हैं, 3 टाइप्स, और 3 टाइप्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इस सब के बारे हमने स्टडी किया इन दिस चैप्टर। नाउ इन दिस वीडियो वी cover this whole chapter about matter. In the next assignment I will send you the written notes about question answer of this chapter. We already discussed the book exercise of this chapter in the previous assignment. So now with this AB we also send written assignment for question answer of these chapter. So I hope you get all these points. If you have some doubts regarding to these chapter, then we will discuss about this in a face-to-face interaction, means in the online class mode. Thank you students, have a nice day.